द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में एक गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ है इस वक्त, और गंभीर प्रश्न ये है कि पब्लिक सेक्टर, पीएसयू सेक्टर शेयरों का क्या अध्याय समाप्त हो चुका है? क्या इनमें बढ़त बंद हो गई है? गिरावट का एक लगातार बहुत लंबा क्रम चालू हो गया है? क्या मंदी की चपेट में आ रहे हैं? ये वास्तव में एक बहुत ही गंभीर रूप से विचारणीय विषय है, और मैंने भी इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है, बहुत सोचा है, क्योंकि मैं जो कुछ आपके सामने पेश करता हूँ एक बहुत गहरे अध्ययन के पश्चात पेश करता हूँ। ये नहीं चलते फिरते के लिए नहीं, ले लो ठीक है, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बहुत अच्छा है, तो ग्रोथ आएगी, बहुत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये ऊपरी जो 10-20 सेंटेंस, जो रटे हुए सेंटेंस है बाजार के, ब्रेकआउट देना और इस तरह की बातें कहना कि साहब ब्रेकआउट देगा, ये तो शानदार रिटर्न देगा, डी ग्रोथ हो रही है, ब्यूटीफुल ग्रोथ आ रही है, ये मैं इन चीज़ों में फेथ नहीं करता हूँ। I believe in finding out an actual picture of the scene। वरना तो कोई मतलब ही नहीं उसके बिना, तो फिर काय की कंसल्टेंसी हुई, काय की स्टडीज हुई, वो मतलब है। तो मैंने इस पे विचार किया है, इस विषय पे, और मेरा फर्स्ट फैज जो है आज वो पीएसयू डिफेंस शेयर्स पर होगा। और डिफेंस शेयर जो है वो तो मिक्स्ड है, मतलब एक आध को छोड़कर वो भी डाउन है। डिफेंस के वो शेयर भी डाउन है, मतलब जैसे जेनटेक है, एक और बनाती है कंपनी, मतलब जो 2-3 कंपनियां, 4 कंपनियां अलग से भी हैं, वो भी सब गिरी हुई हैं। भाव 30-40% की गिरावट आई है। और पीएसयू डिफेंस पर हम आज विचार करेंगे, जो कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव जॉब है उनका डिफेंस के लिए सामान तैयार करना, और एक एक कंपनी का हम इन डेप्थ विश्लेषण करेंगे। सबसे बड़ा बात यह है कि गिरे क्यों हैं और क्या चढ़ने की संभावनाएं हैं इसमें अभी, और चढ़ेंगे भी तो क्या जो इनका पहले जो हाईएस्ट लेवल रहा है उसी तक चढ़ेंगे या उसके आगे भी जाएंगे। ये सारी बातों पे विचार करना आवश्यक है, ताकि इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, और आखिर क्या किया है, क्या निर्णय लिया जाए, इसमें क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या तय की जाए। ये सबसे गंभीर प्रश्न है। तो मैं इस बारे में आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज का प्रमुख चर्चा का विषय जो है प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ वो कर दिया है, लेकिन उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं मझगांव डॉक, जो कि आप मानिए सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू कंपनी है। सेकंड क्या, थर्ड मानिए आप इसको। फर्स्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, सेकंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड थर्ड लार्जेस्ट ये मझगांव है। एक बीएमएल भी है जो मिक्स्ड है, मतलब रेलवे वैगन भी बनाती है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट भी बनाती है, और आर्मी के लिए भी ये जो प्रक्षेपास्त्र वगैरह जैसे वो है, मतलब इस तरह की चीज़ें भी कुछ बनाती है, वो जो हिली एरिया में भी काम देती हैं, सामान ढोने के भी काम आती है, वो है। बट ऑलमोस्ट दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन द पीएसयू सेक्टर, इन द पीएसयू डिफेंस सेक्टर। अब मझगांव की बात करते हैं। मझगांव का हाईएस्ट जो रेट था वो 5,860, और जो अभी जो गिरने के बाद जो लोएस्ट रेट आया है वो आया 4,050, और आज इसका रेट है 4307 या 17 रुपये, 4317 रुपये रेट है आज इसका। यानी अगर हाईएस्ट लेवल से जो बॉटम लेवल भी गया 4,050 का, तो वो करीब 30% का डाउनफॉल आता है। तो इतने एक ऐसी कंपनी में जो 100% से ग्रो कर रही है, ग्रोथ प्रॉफिट से मानी जाएगी, सेल से नहीं मानी जाएगी, मतलब प्रॉफिट 100% बढ़ रहा है उसका, कोई फर्जीवाड़े में नहीं बढ़ रहा है, मतलब दैट आई हैव चेक्ड। कंपनी की कॉनकॉल मैंने देख ली है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख ली है, रिजल्ट देख लिए हैं, कहीं कोई फॉल्सिफिकेशन नज़र नहीं आता, मैनिपुलेशन नज़र नहीं आता है। कोई स्टॉक के अंदर
स्टॉक एंट्रीज़ को इन्होंने हेरा फेरी की हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेंट्री हेरा फेरी की हो, कुछ नहीं है। अदर एक्सपेंडिचर में हेरा फेरी की हो, कुछ नहीं है। रॉ मटेरियल की प्राइसेज में क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। द बैलेंस शीट सीम्स टू बी, अब कोई बहुत ही हिडन हो तो मैं आई कैन नॉट से, लेकिन इट सीम्स ए क्वाइट ए ट्रांसपेरेंट एंड प्योर बैलेंस शीट। तो ऐसी सूरत में 30% किसी शेयर का गिर जाना, ये तो एक ऑपरेटर महोदय की कारस्तानी है। और एक दिन बीच में भी चढ़ा था, जब ये 1,45,000 रुपये का कैबिनेट कमेटी फॉर डिफेंस ने अप्रूवल दी थी, एंड अप दी थी, हालांकि उसके ऑर्डर्स अभी तक नहीं मिले हैं। उसमें वो ऑर्डर्स अंडर प्रोसेस हैं, और वो बहुत बड़ा ऑर्डर होगा, कम से कम 25-30 हज़ार करोड़ का ऑर्डर मिलेगा इसको, मझगांव को। और हो सकता है अंडर प्रोसेस भी हो, आज 7-8% बढ़ा हुआ है शेयर, तो कोई ना कोई हो सकता है अंडर प्रोसेस हो पाए, या बीच में ऑपरेटर महोदय को जंप दे भी देते हैं, एकदम से बाउंस दे देते हैं उसको पूरा, और फिर माल बेच करके थोड़ा सा फिर आउट। तो ये जो स्थिति है बड़ी झंझावत की स्थिति में, इसमें निर्णय में इन्वेस्टर जो बहुत टेंशन में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी में ज़बरदस्त दम है, ग्रोथ है, भारत सरकार का फोकस्ड एरिया है, टॉप प्रायोरिटी एरिया है। जो 3 टॉप प्रायोरिटी एरियाज हैं उसमें डिफेंस PSU शेयर भी टॉप प्रायोरिटी एरिया गवर्नमेंट का। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास भी है शेयर, क्वांटिटी में है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। आई हैव नो पोजीशन, हालांकि मैं स्टिल आई एम इन प्रॉफिट, मतलब मेरे को कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है तो मैं बेच डालता इनको ऊंची रेटों में। मैं 5800 में का रेट हुआ था जब भी बेच बात देता, लेकिन मुझे बहुत ऊंची आशाएं थी इसमें, इसलिए आई एम स्टिल होल्डिंग इट एंड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड इट। चाहे इसको 2,500 रुपये बेच दे ऑपरेटर, 2,500 रुपये ले आओ चाहे इसका रेट, लेकिन मैं आई विल नॉट सेल इट। और शिपिंग की जो तीनों कंपनी है भारत सरकार की, उसमें सबसे लोएस्ट जो पी रेशो है वो 39.13 का पी रेशो है आज, एज ऑन टुडे। और कल तो 37-38 का, 37, 36, 36.5 का ही आ गया था, मतलब कल जो क्लोजिंग थी उस हिसाब से देखें तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस देखिए, कोचिन शिपयार्ड का 56 का पी रेशो है, गार्डन रीच का भी 56 का पी रेशो है, जो 100 पहुंच गए थे। इनके शेयरों में भी कोचिन में 38.3% की गिरावट आई है हाईएस्ट लेवल से, और गार्डन रीच में 40% की गिरावट आई है। और गार्डन रीच ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बता रहा हूँ आपको 14.47% की ग्रोथ आई है, नहीं ईयर ऑन ईयर, सॉरी, ये ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बता रहा हूँ, 14.47% की ग्रोथ आई है गार्डन रीच में। और कोचिन में 62.31% की ग्रोथ आई है, और मझगांव डोक में 105% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। तो ये आप गार्डन की मतलब जो ग्रोथ है उसको तो फिर भी हम हल्का मान सकते हैं, लेकिन जो मझगांव की और कोचिन की जो ग्रोथ आई है, दैट इज ए सुपर रिमार्केबल ग्रोथ, ब्लॉकबस्टर अचीवमेंट है वो। मतलब ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे, जो नज़र आ रहा है उस हिसाब से। इसमें इतने ये तो सारी ऑपरेटर्स डिलेमा है, मतलब उनकी कारस्तानी है सारी, और कुछ नहीं है। मतलब इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, शेयर टूटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इन्वेस्टर को डराने का काम है ये खाली, इसलिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए कि अब मैं कोचिन शिपयार्ड पे मैं बात करता हूँ, 2979 रुपये का हाईएस्ट रेट था इसका, 2,980 का मानिए आप इसको, है ना। और अभी 1,682 ले आए थे इसको, आप देख लीजिए 38.3% का डाउनफॉल है। ये तो वंडरफुल डाउनफॉल है, और ये इस बात को दर्शा दिया कि ये कंपनियां तो गई काम से, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कंपनियां कहीं जाने वाली नहीं है, इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी गिरने वाली नहीं है। फिलहाल रॉ मटेरियल प्राइसेस डाउन है, भारत सरकार की तरफ से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, प्राइवेट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, ONGC से ऑर्डर मिले मझगांव को, ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, मिलेंगे। अभी गार्डन रीच को परसों ही ऑर्डर मिला है 500 करोड़ रुपये का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इनकी ज़रूरत है, पूरी दुनिया के देशों को ज़रूरत है इन कंपनी के प्रोडक्ट्स की। मतलब फॉरेन का दूसरे देशों से भी ऑर्डर्स मिलेंगे, मिल रहे हैं। मतलब तो ऐसी सूरत में देयर इज़ नथिंग टू वरी, आप इनको पूरे कॉन्फिडेंस से होल्ड करें।
बाकी इतना ज़रूर है कि कोचीन और गार्डन अगर हैं तो होल्ड करते रहिए, बाकी नया फ्रेश मत ऐड कीजिए। फ्रेश अगर कोई ऐड करने का मूड हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके करें जो कुछ करें। मेरी बात बिल्कुल नहीं माननी है आप लोगों को, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूँ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। माई ड्यूटी इज़ नॉट टू रिकमेंड द शेयर्स। तो अगर कोई ऐड करना हो, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद, उसकी राय के बाद मझगांव डोक ऐड किया जाए आपके पोर्टफोलियो में। इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत शानदार कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है, प्रॉफिट मार्जिन शानदार है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। ये जो लड़ाकू जहाज यानी जो डिस्ट्रॉयर है वो मझगांव ही बनाती है इन तीनों में से, इन और दूसरी कंपनियां डिस्ट्रॉयर नहीं बनाती। तो ये दिस इज द पोजीशन दोस्तों। अब मैं आता हूं आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात यह है कि इसका हाईएस्ट रेट जो था 5,674 रुपया रेट था, हाईएस्ट रेट था। चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो वित्त रक्षा मंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था कि साहब हम डिफेंस सेक्टर को प्रायोरिटी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है स्वदेश निर्मित खरीदेंगे सामान, और वो सब का और भी कुछ बातें उन्होंने कही थी, उनको कहते डिफेंस सेक्टर में आग लग गई थी। और 5,674 रुपये उसका रेट पहुंचा दिया था। तो मैं उसके बावजूद भी कहूँगा 5,674 रुपये भी इसका रेट कुछ ज़्यादा नहीं था, कोई स्पेकुलेटिव रेट नहीं था, वो वर्थ वाइल रेट था। और आज जो है इसका रेट पहुंचा दिया है, एक कल की क्लोजिंग की कितना 4,172 रुपये थी, और आज ये बढ़ा हुआ है 4,318 पर है। 5-7% मैंने कहा ना बढ़ा दिया सब शेयरों को आज इन्होंने। जब ज़्यादा टूट गए बाहर आया तो बढ़ा दिया कि महंगा देंगे अब आपको, मतलब जब बहुत ज़्यादा एक मिरेकुलस लेवल पर टूटता है कोई शेयर कि यार ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, ये तो आदमी जब सोचता है बाहर आता है फिर वो खट बढ़ा देते हैं उस शेयर को, नहीं अब महंगा देंगे हम आप इसको भाव। अब ये जो बढ़त है ये कायम रहेगी, ये रहेगी, मैं नहीं कहता हूँ मतलब। तो ऐसी सूरत में ये 72% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 72% ग्रोथ आई है मतलब। और गिरावट कितनी आई शेयर में 24%। जस्ट रिवर्स मामला, शेयर में ग्रोथ, शेयर के भाव में डाउनफॉल। बताइए आप, ऐसा ये एक आश्चर्य की बात है, लेकिन ऐसा होता रहता है। शेयर बाजार है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। शेयर बाजार में किसी भी घटना, दुर्घटना, गिरावट, बढ़त के प्रति आश्चर्य नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। उसको अकॉर्डिंगली एक कंपैरेटिव चार्ट बना करके फिर निर्णय लेना चाहिए। और मैं एक कंपैरेटिव चार्ट ही दे रहा हूँ आपको। मार्केट, इन शेयरों के अंदर मार्केट एक्टिविटी के संबंध में मैं आपको एक बहुत बड़ा ये एक्सप्लेनेशन नोट दे रहा हूँ आपको। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज बढ़ा भी है शेयर, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी है जिसका कोई कॉम्पिटिटर देश में अगले 20 साल भी कोशिश करे तो पैदा नहीं हो सकता। और रहा सवाल अमेरिका से, जो ये इंजन्स आ रहे हैं F404 जो इंजन्स आने हैं वो आएंगे, आना शुरू हो गए और भी आएंगे। कोई छोटी मोटी रुकावट आ गई, ऐसे तो किसी फैक्ट्री में और भी किसी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाती है, कोई फैक्ट्री को शटडाउन के लिए बंद कर देते हैं, महीने 20 दिन के लिए, 2-2 डेढ़ महीने बंद रहती हैं कंपनी, फैक्ट्री कंपनियों की। मेंटेनेंस शटडाउन क्लोजर भी तो होता है भाई। अगर मान लो कोई महीने, 1.5 महीने, 2 महीने डिले हो गया तो क्या खास बात हो गई? कोई खास बात नहीं। आ रहे हैं वो इंजन्स, आ गए, मतलब डिस्पैच हो चुके हैं मतलब, एंड दे विल कंटिन्यू टू कम। और मोदी जी भी अमेरिका जा रहे हैं, बाइडेन साहब से बात करेंगे, और फिर उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट आएंगे या तो भारत उनको बुलाएगा या मोदी जी फिर भारत वहाँ जाएंगे अमेरिका में। और अमेरिका भारत से चाहे मन में वो अंदर कुछ भी रखे, लेकिन दोस्ती का हाथ कभी नहीं खींच सकता वो, क्योंकि एक आर्थिक रिश्ता है अमेरिका और भारत के बीच में। भारत अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिकन कंपनीज का भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। भारत की कंपनियों का अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज प्रोवाइडिंग
the highest quantum of services to the American companies. तो ऐसी सूरत में ये कहीं नहीं जाने वाला है, आप इसको होल्ड कीजिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आदमी कंपाउंडिंग बेनिफिट इसलिए नहीं ले पाता शेयर मार्केट में, और उसका पैसा मैनीफोल्ड मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हो पाता कि वो घबरा के निकल जाता है। और ऑपरेटर्स का यही काम है, वो उसी का यही बेनिफिट लेते हैं साइकोलॉजिकल, कि एक ऐसी घबराहट पैदा कर दो, पैनिक पैदा कर दो उसमें, और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी पैदा कर दो शेयर में कि आदमी घबरा के बाहर निकल जाएगा, यार छोड़ो जो मिल रहा है ले लो अपन तो। ताकि देयर इज नो सिचुएशन लाइक दिस शेयर्स विल कंटिन्यू टू राइज। वो एक अलग बात है कि सरकार चली जाए, जिसके अगले 4 साल तक 4.5 साल तक जाने के कोई चांसेस नहीं। आज की तारीख में यही नज़र आ रहा है। अब कल कोई घटना दुर्घटना हो जाए, आई कैन नॉट से। और मुझे तो ये भी भरोसा है कि सन 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी, क्योंकि जब तक ये जो दूसरे आ रहे हैं ना, कहीं जीत रहे हैं, कहीं और बढ़ गए, कहीं झूठ बोल के वोट ले लिए, गुमराह करके वोट ले लिए, ये सब स्थितियाँ साफ हो जाएंगी अगले आने वाले 3-4 सालों में। अच्छा, अनदर थिंग, हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलते हैं। 345 तक गया हुआ शेयर, आज उसका रेट 277 रुपये है। कितना गिर गया? 21% की गिरावट आई। बड़े ताज्जुब की बात है, एक ऐसी कंपनी जो मोनोपोली प्रोडक्ट बनाती और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, स्पेस रिसर्च इसरो को और हाल को और जहाजी कंपनियों को और आर्मी को डायरेक्ट सप्लाई, ये सब काम करती है। मोनोपोली प्रोडक्ट है, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, 4 साल के ऑर्डर्स हैं, हाई प्रॉफिटेबल आइटम है, 25-30% का मार्जिन है उन आइटम्स। उसके बावजूद भी उस शेयर को 21% तोड़ दिया गया और ये पैनिक पैदा कर दिया गया। ये साबित करने की कोशिश की गई मार्केट में लोगों के दिमाग में कि ये शेयर क्या, जो मिलता है ले लो। और इस सारी जो ये पांचों शेयर्स के बारे में मैंने बात बताई, वो यही है कि ऑपरेटर्स ने वो जो तेजी आई ना, उसमें ये एकदम से तेजी आई, उसमें माल ठोक गए ऊंची रेटों, जो इनके पास स्टॉक था खाली करके। अब ये जब तक इन शेयरों को दबाए रखेंगे ताकत से, जब तक इन गिराई हुई रेटों पर इनके पास वो जो क्वांटिटी इन्होंने बेची वो वापस ये नहीं खरीद लेते हैं, जब तक ये गिरा रहेगा बाजार। अब इसमें अब कितने क्वांटिटी वो कवर कर चुके हैं, खरीद चुके हैं, और कितनी और खरीदी है या खरीदी पूरी हो चुकी है, ये तो बहुत सीक्रेट बात है। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट। लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि ऊंचे में बेच जाओ, फिर चाहे शेयर कैसा भी हो ताकत लगा के तोड़ो, और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से स्टेटमेंट दिलवाओ ये शेयर तो गए काम से। ये पोजीशन है, इसलिए कोई घबराए नहीं। और आज 18 मिनट हो चुके हैं, मैंने काफ़ी बात कह दी आपको। मैंने आपको आज इसीलिए क्या कि आप कहीं आज बढ़ाया गया आप बेच दो, अब ये बढ़ गया निकलो यार इससे, ऐसा कुछ नहीं करना। और बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, मैं तो खाली स्टडीज देता हूँ आपको। तो आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।